हाइडलबर्ग कैटेकिज्म। हाइडलबर्ग कैटेकिज्म जर्मनी के सूबा प्लाटिनट के मसीही हाकिम फ्रेडरिक सोम की दरख्वास्त पर शहर हाइडलबर्ग में 1563 में तहरीर की गई, जिसका मकसद मसीही चर्चिज में अंजील की मनादी के लिए रहनुमाई करना और मुख्तलिफ प्रोटेस्टेंट चर्चिज के दरमियान एक इत्तेकादी इत्तेहाद कायम करना था। ये कैटेकिज्म क्या है और मसीही कलीसिया के लिए ये क्यों ज़रूरी है? अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ कैटेकिज्म यूनानी लफ्ज़ कैटेचीज़िया से आया है, जिसका मतलब है तालीम देना या ज़ुबानी तौर पर सीखना। ये मसीही ईमान के बुनियादी अकायद को सादा सवालात और जवाबात की सूरत में सिखाने का एक तरीका है, जो ईमानदारों को मसीही तालीमात को समझने, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और किताब मुक़द्दस की तालीमात को आसानी से याद करने में मदद देता है। उर्दू में हम कह सकते हैं कि कैटेचिज्म मसीही ईमान और नज़्म व ज़ब्त को मुख्तसर सवालात और जवाबात के ज़रिए सीखने और सिखाने का एक तरीका है। ये बाइबल के अकीदा को सादा और वाज़ेह अल्फाज में समझाने का बेहतरीन ज़रिया है, ताकि हमारे दिलों में किसी बिद्दत या गैर बिब्लिकल अकीदे को जगह पाने का कोई मौका ना मिले। मुसन्नफीन। हाइडलबर्ग कैटेकिज्म हाइडलबर्ग के मसीह खादमीन और थियोलॉजन ने तरतीब दी, जिनमें ज़करिया आर्सेनस, जो कि टीम में गालबन अहम मुसन्नफ़ के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी उम्र 28 साल थी और वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में इल्म इलाहियत के प्रोफेसर थे, और उनके साथी कैस्परस ओलिविनियस, जो कि 26 साला एक प्रोटेस्टेंट पादरी थे। खुदावंद का दिन इतवार 1। सवाल नंबर 1, आपकी जिंदगी और मौत में वाहिद सुकून क्या है? ये कि मैं अपनी मर्जी का नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक जिस्म और रूह, जिंदगी और मौत में मेरे वफादार नजात दहिंदा यस्सु मसीह से है। उसने अपने कीमती खून से मेरे तमाम गुनाहों की पूरी कीमत अदा की है और मुझे शैतान के जुल्मों सितम से आज़ाद कर लिया है। वो मेरे ऊपर इस तरह नज़र रखता है कि मेरे सर से एक बाल भी मेरे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरता, बल्कि हकीकत ये है कि तमाम चीज़ें मेरी नजात के लिए एक साथ काम करती हैं, क्योंकि मैं उसका हूँ। मसीह पाक रूह के ज़रिए मुझे अब्दी ज़िंदगी का यकीन दिलाता है और मुझे इस काबिल बनाता है कि अब से मैं अपने पूरे दिल की मर्जी और खुशी से उसके लिए ज़िंदगी गुजारूं। सवाल नंबर 2, आपका इस सुकून की खुशी में जीने और मरने के लिए क्या जानना ज़रूरी है? 3 बातें। पहली बात यह कि मेरे गुनाह और बदहाली कितनी बड़ी है। दूसरी बात यह कि मैं अपने तमाम गुनाहों और बदहालियों से किस तरह आज़ाद किया गया हूँ। तीसरी बात यह कि मुझे ऐसी नजात पर किस तरह खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए।